Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the most awaited video. Here is the ultimate maths strategy. बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैथ्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आ गई हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो ना सिर्फ बिगनर्स के लिए बट एट द सेम टाइम रिपीटर्स के लिए भी, क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड करता है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले एक बार मैं चाहती हूँ आप मेरे मार्क्स देख लीजिए मैथ्स में, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा है। ये है मेरे एसएससी सीजीएल प्री के मार्क्स। इसमें मेरे मैथ्स में 47.5 आए थे आउट ऑफ 50। फिर ये रहा मेरा एसएससी सीएचएसएल का स्कोर कार्ड जिसमें मेरे 90 में से 90 आए थे इन मैथ्स। देन आता है सीजीएल मेंस का स्कोर कार्ड जिसमें मेरा था 72 स्कोर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि क्या मिसहैपनिंग हो गई थी मेरे साथ। मैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को इसमें दोषी नहीं ठहराऊंगी। अगर मेरी स्पीड बहुत अच्छी होती तो शायद कम टाइम में भी मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती और पूरी एक्यूरेसी के साथ। ये था मेरा मैथ्स का स्कोर जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की थी एज़ कम्पेयर टू जो पहले आते थे मेरे, और मैंने इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था। अब मैं वो स्ट्रैटेजी आपको भी बताऊंगी, बट उससे पहले जो आज के टारगेट्स दिए गए थे डे 10 के, आई होप आप सभी लोगों ने वो टारगेट्स पूरे कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए वो 12 बजे से पहले पहले ज़रूर कर लेना, और जिन लोगों ने कर लिए हैं वो फटाफट से केबीसी राउंड पे आ जाइए, यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आज के दिए गए टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड होंगे। तो आ जाइए फिर अब जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं केबीसी राउंड। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द केबीसी राउंड ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे। Question number 1. A person appointed as a judge of Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe an oath or affirmation before. यानी कि जब कोई पर्सन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे अपॉइंट होता है तो अपने ऑफिस पर एंटर करने से पहले वो किसके सामने ओथ देता है। आपके ऑप्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर कोई भी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द केबीसी राउंड ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। इनमें से ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है। बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं द अल्टीमेट मैथ्स स्ट्रैटेजी को। डिस्कस करने से पहले आई वुड रेकमेंड कि आप 100% फोकस के साथ इस वीडियो को सुने और देखें, और चाहें तो आप पेन और पेपर साथ लेकर के बैठ सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैथ्स स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन को मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों ही लेवल बिगनर्स के लेवल हैं। लेवल 1 और लेवल 2 की मोर और लेस स्ट्रैटेजी सेम है, बट डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। जब भी कोई बिगनर मैथ्स को अप्रोच करता है तो उसमें केवल 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, जिसके बेसिक्स थोड़े से वीक होते हैं जिनको मैं स्टेज 1 में रखती हूँ, और दूसरा जिसके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उसे मैं स्टेज 2 में रखती हूँ। यूजुअली जिनके बेसिक्स वीक होते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, और जिनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड से रहते हैं। इसमें कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, ये जस्ट इसीलिए क्योंकि ये यूजुअली ऐसा देखा गया है, लोग खुद ही आकर के ऐसा बोलते हैं। बाकी मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं बट स्टिल मैथ्स उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो बेसिक्स में मैं क्या क्या रखती हूँ, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन में फैक्टराइजेशन ही नहीं करना आ रहा है, देन सर्च एंड इंडिसेस भी अच्छे से नहीं हो पाता, देन सिंप्लीफिकेशन है, उसमें बॉड मास का रूल अच्छे से नहीं अप्लाई हो पा रहा है। तो अब इन बिगनर्स का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन तो यही है कि आपको एक कोर्स परचेज़ करना होगा, किसी का भी, किसी भी टीचर से कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि वो ऑनलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन भी ले सकते हैं पर तब जब आपको 100% श्योरिटी हो कि वो टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, केवल तभी आप ऑफलाइन कोर्स लीजिए, वरना ऑनलाइन किसी भी टीचर का कोर्स परचेज़ कीजिए। और अब इनमें मैंने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्योर हिंदी वाले होते हैं जिनको क्वेश्चन भी हिंदी में चाहिए होता है,
तो उनको स्पेसिफ़िकली यूट्यूब में अलग अलग प्लेलिस्ट में जा के देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टीचर हैं जो क्वेश्चंस को भी हिंदी में रख रहे हैं। बाकी जो इंग्लिश वाले होते हैं, यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए और समझना उनको हिंदी में है, तो ऐसे तो कई सारे मिल जाएंगे। तो आप किसी का भी जिसका समझ में आए पहले यूट्यूब में एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे उनका जा कर के फिर कोर्स परचेज़ करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? देखो, स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली सेम ही है दोनों की, क्योंकि दोनों ही बिगनर्स हैं, दोनों को ही स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना होगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा। बट डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम आप लोग पढ़ाई को दोगे। जो बिगनर है स्टेज 2 वाला, लेट्स से वो 3 घंटे दे रहा है, तो जो स्टेज 1 वाला है उसको 3 से ज़्यादा घंटे देना पड़ेगा पढ़ाई को, तभी वो कैचअप कर पाएगा, स्टेज 2 में बढ़ेगा, देन आगे फर्दर स्टेजेस में बढ़ पाएगा। तो जो भी लोग स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में हैं बिगनर्स, उनका पूरा का पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन में होना चाहिए, और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देन आ जाते हैं स्टेज 3 में। तो स्टेज 3 में बिगनर्स साथ ही साथ रिपीटर्स, ये दोनों ही होते हैं। तो आप स्टेज 3 में वो लोग हैं जिनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बिगनर्स भी जब स्टेज 1 और स्टेज 2 से गुजर जाएंगे, तो वो जब 60% सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाएगा, देन उनको हम लोग कंसिडर करेंगे स्टेज 3 में। और स्टेज 3 में अब स्टार्ट हो जाएगा सेक्शनल मॉक्स देना। रिपीटर्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि रिपीटर्स रिलेट कर पाएंगे, जो उनके स्टार्टिंग के 1-2 अटैम्प्ट्स होते हैं वो बिना पूरी प्रिपरेशन किए केवल 60% या उससे भी कम प्रिपरेशन के साथ ही पेपर दे देते हैं। अब सेक्शनल मॉक लगाने कितने हैं? तो मैक्सिमम 3 मॉक लगाने हैं पर वीक। ये मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, पर मैं रिकमेंड करती हूँ केवल 1 मॉक लगाना पर वीक, क्योंकि इस टाइम पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन में और टारगेट्स को पूरा करने में। मॉक भी लगाना है सेक्शनल मॉक, पर रिकमेंड है 1 मॉक पर वीक, बाकी आपकी इच्छा, मैक्सिमम 3 लगाना, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। और प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करना उसका कि जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, क्या उनके क्वेश्चंस आप मॉक्स में टाइमली मैनर में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मॉक्स के साथ साथ जो मैंने टारगेट्स डेली कंप्लीशन की बात की है, तो वो सिलेबस या तो जो आपने कोर्स परचेज़ किया है, अगर वो लाइव क्लासेस ले रहा है तो आप उनके अकॉर्डिंग टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। और इन केस वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो फिर जो डेली टारगेट्स मैंने आप लोग को दिए हुए हैं, आप उनके थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेज 3 को पास करके आ जाते हैं स्टेज 4 में। तो स्टेज 4 और स्टेज 5, इन दोनों को मैं रिपीटर्स की स्टेज बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो रिपीटर्स होते हैं वो या तो स्टेज 4 में आते हैं या स्टेज 5 में आते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन की हो। तो देख लेते हैं फिर स्टेज 4 और स्टेज 5 में क्या क्या इंक्लूडेड है। स्टेज 4 में वो लोग आ जाते हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, लेकिन उनकी स्पीड अभी बिल्ड नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीग्राम में एक मेंबर ने मुझसे पूछा था कि मैथ्स में अक्सर मेरे 1-2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो इसका मतलब उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है बट उनको स्पीड का इशू है। हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी स्टेज 4 ही है। मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पर मुझे टाइम का इशू आता है। 20 मिनट में मैं अपना मैथ्स का जो सेक्शन है वो सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, 20 मिनट से ज़्यादा मुझे लगता है। इसीलिए मैं स्टेज 4 में अपने आप को कंसिडर करना चाहूँगी। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? सबसे पहले 30 मिनट्स दिन में कैलकुलेशन को देना ही देना है स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ जो डेली टारगेट्स रखे जाते हैं उनको प्रैक्टिस करना है साथ साथ। डेली टारगेट्स में मैं 30 to 50 क्वेश्चंस रखती हूँ, ईच फ्रॉम एनी ऑफ द 2 चैप्टर्स। तो वो चीज़ आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शनल मॉक्स भी देने हैं। अब यहाँ से जो मैं सेक्शनल मॉक्स की बात करूँगी वो मैं मिनिमम की बात करूँगी, यानी कि इस स्टेज में आकर मिनिमम 2 से 3 सेक्शनल मॉक पर वीक देने ही देने हैं, क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ करनी है। तो रिवीजन हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सेक्शनल मॉक भी लगाना है, ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में, उस प्रेशर की कंडीशन में भी हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकें और टाइमली मैनर में सॉल्व कर सकें। इस स्टेज के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि है 5th
एंड द फाइनल स्टेज। अब कुछ कुछ रिपीटर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे अभी तक। इसमें सिलेबस कंप्लीशन हो गया होगा और जो पेपर है वो ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम आप उसको सॉल्व कर पाते होंगे, तो आप स्टेज 5 पे हैं। अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन को दीजिए 15 से 20 मिनट, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। देन 10 क्वेश्चंस ईच करने हैं फ्रॉम एनी ऑफ द 5 चैप्टर्स, वो आप कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे साथ साथ चलना है तो डेली टारगेट्स जो मैं देती हूँ आप लोगों को, वो भी आप कर सकते हैं। पहले वाले में 50 क्वेश्चंस थे, तो डेली टारगेट्स की बात करें तो यूजुअली इसमें मिनिमम 60 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 30 to 50 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम 2 चैप्टर्स आप लोग को दिए जाते हैं। इसके अलावा क्या करना है, आप लोग को मिनिमम 3 मॉक्स पर वीक लगाना है। सेक्शनल की बात कर रही हूँ मैं, ओवरऑल आपकी इच्छा है, पर मिनिमम सेक्शनल मॉक आपको 3 लगाने ही लगाने हैं मैथ्स के सेक्शन के, ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहें। ये थे अलग अलग स्टेजेस मैथ्स की प्रिपरेशन के। इसमें से आप लोग देख सकते हैं आप किस स्टेज में हैं, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन अपनी जारी रख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी से पढ़ना शुरू किया था, और अभी मैं स्टेज 4 पर आई हूँ इसी स्ट्रैटेजी से। क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा मॉनिटर करती रहती हूँ कि अब मैं कहाँ हूँ और क्या मुझे आगे स्टेप्स उठाने हैं जिससे कितना इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अगर इसको नोट डाउन खुद से करना चाहें तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा है बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी लेकर के आनी है, जो कि मैं हर सैटरडे लेकर के आऊँगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आपका फ़ीडबैक उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को लाने में, बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, इतना ही रखते हैं। और कल तो संडे है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कल के लिए कोई भी टारगेट्स नहीं है। रीडर्स चाहें तो एक फुल मॉक दे सकते हैं लाइव किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और बाकी जो बिगनर्स हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। या फिर कुछ नहीं करना तो जस्ट एन्जॉय, क्योंकि संडे है, उसके बाद पूरे हफ्ते पढ़ना ही है। तो अब कल शाम को मिलेंगे डे 11 के टारगेट्स के साथ।